नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, इसको पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज कर रहे हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और आज की ये वीडियो नंबर है 26 और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे यूपी पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, रेलवे या अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अभी हम लोग शुरू किए हैं। आधुनिक भारत इतिहास जो है, आधुनिक भारत इतिहास जो है, इसका शुरू किए हैं और इसका छठा टॉपिक है। छठा टॉपिक है नरमपंथी तथा उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। जो भी उदारवादी चरण थे, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और इसके पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, आप यूट्यूब पर जा करके हमारे चैनल का नाम सर्च करके आप उसकी प्लेलिस्ट को चेक करिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री की, तो आप उन वीडियो को सारा वन बाय वन देख सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो सकती है। और अगर आपका कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या आप उसी वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपके डाउट्स कोई भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1905 के बीच में था, ये एक चरण था। तो ये किस चरण को कहते हैं, तो उदारवादी चरण था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, उदारवादी चरण। क्योंकि देखिए 1885 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो सबसे पहले जो भारतीय लोग थे तो ये सोचते थे कि मतलब हम उदारतापन दिखाएंगे या नरमपंथी रहेंगे तो अंग्रेज हमें आज़ाद कर देगा। भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे ऐसा सोचते थे। लेकिन जब 1885 से 1905 की अवधि के बीच में इन्होंने देखा हम लोग उदारी चरण है, उसके बाद हमारा कुछ काम नहीं बन रहा है, अंग्रेज देश छोड़ के नहीं जा रहे, तब फिर उसके बाद उग्रवादी टाइप के बने थे। तो ये चरण क्या कहलाता है, उदारवादी चरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध है। देखिए, भारतीय जो इतिहास है ये 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए, भारतीय इतिहास में तो सबसे 1885 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और ये एक सबसे बड़ी बात होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर होती है, बॉम्बे। बॉम्बे में एक स्थान पड़ता है, एक महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय का नाम क्या है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महा जो विद्यालय है, यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पे कुल कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे, 72 लोग यहाँ पे शामिल थे। और इसके संस्थापक कौन थे, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके संस्थापक हैं ए ओ होम। इसके संस्थापक थे ए ओ होम जो है, इसके संस्थापक माने जाते हैं। और इसकी जो पहली बैठक हुई ये कहाँ पर हुई थी, ये भी इसी कॉलेज में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश व्योमेश चंद्र जो बनर्जी हैं, इसके पहले अध्यक्ष थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी कहाँ के थे, ये कलकत्ता के थे। तो ये इतनी सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन यहीं पर हुआ था। मैंने आपको बता दिया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है, ये बॉम्बे में पड़ता है। और यहाँ पे सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था, यहीं पे हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे,
ये आपको इसके जो अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र जो बनर्जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो ये हमें बताना है कि जो उदारवादी लोग थे, इनके आंदोलन का मुख्य मुख्य ढंग क्या था। ये चाहते थे संवैधानिक आंदोलन करते थे। किस तरीके की संवैधानिक आंदोलन करते थे, जिससे कि कोई विनाश ना हो या किसी को मारा पीटा ना जाए। तो इस तरीके से ये लोग संविधान के अनुरूप चलते थे। जो अंग्रेजी सरकार का जो संविधान था उसके आधार पे चलते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कानून को भी बहुत मानते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक आंदोलन, जो उदारवादी लोग थे संवैधानिक आंदोलन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की पहली जो बैठक हुई, ये कहाँ पर हुई? बम्बई में सबसे पहली बैठक हुई। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये पहली बैठक कब होती है? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885 की स्थापना होती है और यहीं पर पहली बैठक हो जाती है। और वो बैठक किस महाविद्यालय में होती है? तो ये भी आप लोग के ध्यान रखिएगा, गोकुलदास गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय जो पड़ता है ये बम्बई में, वहीं पर इसकी पहली बैठक हुई थी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए ओ होम इसके संस्थापक हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ए ओ होम कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। और अगर पूछ सकता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो ये किसको कहा जाता था? तो ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 1885 में जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन स्थापित कर रहे थे, उस समय सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसीलिए इनको वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो उस यहाँ पे पूछा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, इसकी स्थापना 1885 में जो हो रही थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, डफरिन गवर्नर जनरल था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है और ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में आया था, ये किसके कार्यकाल में आया था? तो ये कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में पहले चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय चुने जाने वाले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑटोवियन होम इनका पूरा नाम है। लेकिन इनको शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं? ए ओ होम इनको शॉर्टकट में बोल दिया जाता है। तो इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑटोवियन होम इनका पूरा नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है ए ओ होम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो
ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। वह पहला कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुआ था? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जो सबसे पहले ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मतलब कि सबसे वृद्ध व्यक्ति उस समय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के ये कथन है, इनके बारे में हमें विचार करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, पहला है, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी कौन 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। पहला तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा कथन है, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, तो यह भी कथन सही है। और तीसरा है, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, तो ये गलत है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1 और 2 सही है। 1 और 2 किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में इसका मिल रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्यों? क्यों किया गया था? पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। तो क्यों हुआ था? हैजा फैल गया था पूना में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए नेशन इन द मेकिंग के पुस्तक किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक सामान्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह पूछा है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हमें कथनों को पढ़ना है और इसको पूरा फिर उसके बाद उत्तर का चुनाव करना है। पहला पहला ऑप्शन है, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। तो ये बिल्कुल सही है, देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हुआ था। और दूसरा है, पश्चाताप विचार एवं शिक्षा। ये भी सभी के लिए आया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, प्रेस एवं संहिता की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेशन किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है सही है, तो इसीलिए हमारा राइट उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। कहने का मतलब ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें से शामिल नहीं था? यहाँ पे पूछा है कि कौन से तात्कालिक कारण थे, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से हमें उस तात्कालिक कारण को बताना है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये ध्यान रखने वाले कौन सा नहीं है। तो पहला है, हमारा पहला ऑप्शन है 1878 का शास्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है, ये एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का पीछे कारण था। ये तो पहला सही है। और दूसरा है, 1870 से 80 का द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ था, ये इसकी स्थापना से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी गलत है। अब इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है, तो सारे उत्तर सही होंगे। तो हमें सही गलत ही उत्तर को चुनना था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, ये भी इसका एक कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। और तीसरा लास्ट वाला है, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट विधेयक भी विवाद भी एक कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये किस के द्वारा निभाया गया? तो ये लिटन जो था, लिटन ने भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन द्वारा प्रस्तावित विधेयक जनपद सेवा किसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? कब ये लागू हुआ था? तो ये हमें बताना है, ये कब लागू हो गया था? तो ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी में, ये लागू कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय जो सिविल सेवा के परीक्षा की आयु थी, ये 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। ये कब किया गया था? 1878 ईस्वी में इसको कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट विल विवाद जो वायसराय किसके टाइम में हुआ था? तो ये रिपन के टाइम में हुआ था, ये बिल विवाद हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये पेश कब हुआ था? इल्बर्ट विल विवाद ये 1883 में इसको पेश किया गया था। और इसको पेश करने वाले कौन थे? सर सीपी इल्बर्ट इसको पेश करने वाले थे। उस समय वायसराय के कानून सदस्य थे, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसके संस्थापक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो ये हमें बताना है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से हमें चुन के सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, गणेश आगरकर जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ही नहीं थे कभी, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं, ये गलत है। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक तो 1886 में, और एक 1893 ईस्वी में, और एक 1906 में। तो ये 3 वर्ष ऐसा था कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1886, 1893 और 1806 ईस्वी में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किसको नरम दली नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं, ये गरम दल से संबंधित रखते थे, बहुत गरम मिजाज के थे, तो ये जल्दी ही निर्णय लेते थे, किसी को मारपीट। तो बाल गंगाधर तिलक को के नरम दल के नेता से संबंध नहीं रखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और सभी लोग नरम दल के नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, एमजी रन्नाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, यह मैं बता चुका हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नरमपंथियों में नहीं है? यहाँ पे पूछा कौन नरमपंथियों में नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो नरमपंथी में कौन शामिल नहीं थे? तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं, ये गरम पंथ से शामिल रखते थे, बहुत गरम मिजाज के थे, गरम दल के एक नेता थे, बल्कि नरम दल के नेता नहीं थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जी के गोखले जो है, ये नरम दल के नेता थे। आरसी दास भी नरम दल के नेता थे, और डब्ल्यू सी बनर्जी नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो यहाँ पे पूछा है असैनिक सेवा थे, असैनिक सेवक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक माने जाते हैं, ये कौन है? ए ओ होम थे। ए ओ होम कौन थे? ए ओ होम एक जो अंग्रेजी सरकार राष्ट्र सेना थी, उसमें असैनिक असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे, मतलब सेना का पद छोड़ दिया था। और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना
1885 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे ये किस कहाँ से थे? तो ये शहरी क्षेत्र से संबंध रखते थे, शहरी क्षेत्र से नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और ये किस वायसराय के टाइम में होता है? तो ये करजन के टाइम में बंगाल का विभाजन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर दिया गया था? तो ये 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। अब देखिए यहाँ पे 4 संगठन दिया गया है, तो यहाँ पे उस तरीके से बताना है कौन संगठन सबसे पहले गठित हुआ था। देखिए सबसे पहले जो गठित हुआ था कौन था? बॉम्बे एसोसिएशन, ये सबसे पहले गठित हुआ था, तो ये 1 पर आएगा। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन गठित हुआ था, तो ये 2 पर आएगा। उसके बाद इंडियन लीग जो है ये गठित हो गया था, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद मद्रास महाजन सभा गठित हो गया था, तो ये 4 नंबर पे आएगा। अब हमारा विकल्प क्या बन जाएगा? 1, 3, 4, 2, ये हमारा विकल्प बनेगा। तो ये 1, 3, 4, 2, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जो हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? ये लड़ा था WC बनर्जी के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में मैं हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कथन है करजन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, करजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर है तो ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन स्थापना जब हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस समय कौन उपस्थित नहीं था, ये हमें बताना है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वह उस समय उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी भी उपस्थित थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी उपस्थित थे और जस्टिस रनाडे भी उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? बम्बई में एक गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय है, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हो रही थी तब 72 प्रतिनिधित्व शामिल थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. हुम इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे सीधा पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कहाँ पर की थी? तो इसकी अध्यक्षता बम्बई में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे पूछा है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? तो ये किया गया था जमींदार के कल्याणों के लिए किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया था? देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये कहाँ पे किया गया था? ये लंदन में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, तीन कथन दिया गया और तीनों कथन को हमें विचार करके बताना है। तो देखिए, पहला जो कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल गलत है। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था। तो पहला ये जो कथन है ये गलत है। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था और ये कब किया गया था? 1886 में किया गया था। और तीसरा कथन, तो ये दूसरा सही है। तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही है। तो दो और तीन सही है, तो दो तीन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ये पूना सार्वजनिक जो सभा है, इसी को मांग किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब, लगभग पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। और किसने की थी इसकी स्थापना? एमजी रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में बर्खास्त किया गया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये कोलकाता में स्थापित हुआ है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये द्वारकनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1838 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और उसके बाद सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। देखिए, पहली जो सूची है इसमें क्या दे रखा है? संस्था। और दूसरी सूची में स्थापना का वर्ष दिया गया है और हमें इसको चुनाव करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला हमारा सूची है, बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1853 में हुई थी, तो इसका मिलान हो जाएगा एक से। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1852 में किया गया था, इसका मिलान हो जाएगा दो से। और पूना सार्वजनिक जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? पूना सार्वजनिक की स्थापना किया गया था 1876 में, इसको मिलान हो जाएगा तीन से। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1876 में ही हुआ था, इसका मिलान हो जाएगा चार से। तो हमारा मिलान क्या है? एक, दो, तीन, चार, ये हमारा मिलान है। एक, दो, तीन, चार। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब देखिए, एक तरफ दे रखा है जैसे सभा मतलब संगठन दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है वो कब किस वर्ष में उसकी स्थापना हुई थी। ये हमें चुनाव करके सही उत्तर का चुनाव करना है।
मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये 1884 में किया गया था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1885 में, इसकी स्थापना किया गया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना किया गया था 1876 में, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और कांग्रेस की जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1885 में, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा उत्तर है 1, 2, 3, 4। ये हमारा राइट उत्तर है, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो ये थी कौन? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इसकी स्थापना 1876 में हुआ था, तो ये आप लोग को ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? यह किया था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए ये आंदोलन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये 1883 ईस्वी में ये सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हो गया था? ये हुआ था 1886 ईस्वी में, इन दोनों का विलय हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 सूची दे रखी है और इस सूची को हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहली में सूची में दिया गया है कांग्रेस के उद्गम संबंधित मत दिए गए हैं और दूसरी सूची में उसके प्रतिपादक कौन थे। रहस्यमय उद्गम जो है ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये पट्टामी सीतारमैया के द्वारा कहा गया है, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। थियोसोफिस्टो जो है ये किसके मत हैं? तो ये जो मत है ये एनी बेसेंट का मत है, इसका मिलान क्या हो जाएगा? 2 से। और तीसरा है डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये WC बनर्जी के द्वारा कहा गया है, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और चौथा है हमारा सुरक्षा कपट का सिद्धांत, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ये जिसमें वो होगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहली सूची में दिया है पुस्तक और दूसरी सूची में दिया है उसके लेखक। इसको मिलान करना है, उसके बाद उसके उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पट्टारामी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया, पट्टारामी सीतारमैया के द्वारा। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। हाउ इंडियन फोर्ट्स फॉर फ्रीडम, हाउ इंडियन फोर्ट फॉर फ्रीडम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और इंडिया टुडे जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया RP दत्त के द्वारा, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और 1857 जो है ये किसके द्वारा, जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया SN सेन के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। अब देखिए हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ये हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में
कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो यहाँ पे मैं शुरू में ही बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? देखिए यहाँ पे हमें जो तीन ऑप्शन है, ये 3 लोगों का नाम दिया गया है। इसमें से सिर्फ पूछा है कि कौन 2 बार इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये वेंडर बर्न ने किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर देगा? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ये किसने कहा था? तो ये डफरिन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो यह किसने कहा था? एलिगन द्वितीय के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कांग्रेस के विरोधी थे? अब यहाँ पे हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कांग्रेस के विरोधी थे। सैयद अहमद खां जो थे ये कांग्रेस के विरोधी थे, और बनारस के जो राजा शिव प्रसाद थे ये भी कांग्रेस के विरोधी थे, और हैदराबाद का जो नवाब था ये भी कांग्रेस का विरोधी था, और मानक जी पेट्टिक दिनासा मानक जी पेट्टिक जो थे ये भी कांग्रेस के विरोधी थे। चारों के चारों लोग कांग्रेस के विरोधी थे। 1 2 3 4, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? प्रार्थना करना, याचना करना और विरोध करना, यही उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मांगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो किसने भीख मांगी राजनीति की संज्ञा दी थी? ये उग्रवादियों के द्वारा इसकी संज्ञा दिया गया था उदारवादियों के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? ब्रिटिश साम्राज्य की अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में इन्होंने किया था सबसे पहले स्वशासन की मांग। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? इसमें ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना यह सबसे प्रमुख योगदान है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तथा राज्य भक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने इस वाक्य को कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये एल्गिन ने कहा था। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। ये कथन एल्गिन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण
करने तथा शिकायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कामावीस को आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों के श्रृंखला में की थी? ये किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये अरविंद घोष ने इसको कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे पूछा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वाक्यांश को कहा है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह कथन कहा गया है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, दादा भाई नौरोजी है, तो ये दादा भाई नौरोजी ने यह कथन को कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संध्यालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल ब्रिटिश विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करता है? तो यह किसने कहा था? तो यह डफरिन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो आज की पसंद आती है तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।